Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from BC वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट फाइल हैंडलिंग इन आर सी लैंग्वेज। अब जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट टेक्स्ट फाइल और उसके मोड्स। इस वीडियो में मैं आपको अब पूरी की पूरी फाइल हैंडलिंग का एक आखिरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बाइनरी फाइल्स में डाटा हमारा कैसे स्टोर होता है और रीड होता है, सीएसवी फाइल्स में कैसे स्टोर होता है और रीड होता है, और हम लोग कैसे उसके दो फंक्शंस के बारे में और बात करूंगा, एफ टेल एफ सी, और एट द एंड स्ट्रक्चर्स और एरेज की मदद से भी डाटा हमारा कैसे स्टोर होता है वो भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से कि हम लोग क्यों करें बाइनरी फाइल। लेट्स से कि हमने यहाँ पे यूज कर दिया स्टार एफ पी एफ ओपन इक्वल टू, और यहाँ पे हमने डाल दिया ए बी सी डी डॉट टी एक्स टी कॉमा, ये हमारा हो गया ए प्लस मोड में, कि मतलब अपेंड भी करेंगे साथ में रीड भी करेंगे। एफ प्रिंट एफ 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 पी कॉमा हेलो। अब उसके बाद हम लोग कराएंगे यहाँ पे एफ रिवाइंड एफ पी, ताकि जो है हमारा जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जाए, और हम लोग कराएंगे यहाँ पे एफ क्लोज। हाँ, अब यहाँ पे इसको हमने करा कंपाइल और इसको करा रन। ये हमारा ए बी सी डी टेक्स्ट आ चुका है जिसके अंदर हमारी आई। लेकिन इसका फायदा, इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये देखें, यहाँ पे इस फाइल को कोई भी खोल सकता है, तो कि जिसके पास भी मेरे कंप्यूटर का एक्सेस होगा वो इस फाइल को खोल के समझ सकता है इसके अंदर क्या आ गया। इसलिए हम लोग यूज करते हैं इसमें बाइनरी फाइल। की बाइनरी फाइल का एक तो हमारी एक्सटेंशन यूज होती है bin से, और यहाँ पे ए बी के बदले आएगा ए बी प्लस। और यहाँ पे लेट्स से कि अब हमें रीड कराओ एफ रीड एफ पी कॉमा परसेंटेज एस कैर एस टी आर 100 आ गया एस टी एंटर परसेंटेज एस कॉमा एस। और यहाँ पे ये हमारा इसमें दिक्कत आ गई है, एक सेकंड। एफ, ओ सॉरी, एफ रीड नहीं, हमारा यहाँ पे यूज होगा एफ स्कैन एफ। हाँ, अब यहाँ पे हमने इसे किया कंपाइल और इसे कराया रन। ये देखिए यहाँ पे अब हमारा हो चुका है हेलो। लेकिन अब टी के बदले हमारी एक और फाइल बनी है बिन फाइल। बिन फाइल में हमारा यूज हो चुका है, ये आ चुका है हेलो। अब बाइनरी फाइल का फायदा क्या होता है? अब वीएस कोड है, वीएस कोड में तो चलो हम पढ़ पा रहे हैं, रीजन बिकॉज हमारी काफी सारी यहाँ पे एक्सटेंशन है, और इन्हीं एक्सटेंशंस की मदद से हम लोग फिर भी पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम लेट्स से कि इस फोल्डर को हम लोग एक्चुअल उसमें खोलते हैं, कि अगर हम लोग यहाँ पे जाएं और एक काम करता हूँ मैं आपको, ये हाँ, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और ये है हमारी बाइनरी फाइल। अब अगर इसको मैं खोलना चाहूँ कि यहाँ पे ओपन विद करके, और यहाँ पे मैं नोट पैड से, क्योंकि नोट पैड से थोड़ा इजी भी रहेगा, नोट पैड से खोल के देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है। हमारा आ रहा है हेलो, क्योंकि हमारा एट दी एंड वो तो है टेक्स्ट ही, नोट पैड से खुल पा रहा है। लेकिन एक्चुअल में वो हमारा खुलने को किससे हो रहा है? वो हमारा खुलने को हो रहा है, यहाँ पे देखिए जैसे हमने आपको दिखाया, बाइनरी फाइल से। क्योंकि हमारा बाइनरी फाइल में डाटा स्टोर है। अब इसके बदले लेट्स से कि मैं अगर यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे नंबर डाल दूं एक, परसेंटेज डी कॉमा 10, और यहाँ पे भी मैं डाल दूं परसेंटेज डी, और यहाँ पे डाल दूं मैं इंट नंबर, यहाँ पे आ गया M%, यहाँ पे भी आ गया नम
और यहाँ पे आ गया नम। अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा कराया और इसको कराया रन। अब यहाँ पे हमारा वो आ चुका है, 10 प्रिंट होके आ चुका है। लेकिन हमारा पहले ये भी था, तो इसको एक बार हम हटा देते हैं हेलो को। और यहाँ पे अब हम इसको कर देते हैं WP में, ताकि अगर कोई भी चेंजेस होंगे हमें पहले ही पता चल जाए। हाँ, अब यहाँ पे ये हो चुका है हमारा 10। अब बाइनरी फाइल का यूसेज क्या होता है, कि मतलब एट द एंड ये हम यूज भी क्यों कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसका रीजन एक तो ये है कि ये हमारा फास्टर होता है एज कंपेयर टू उनके बदले, rather नॉर्मल के बदले हमारा ये जल्दी काम करता है। जल्दी हमारे इसमें यूसेज भी होते हैं अच्छे से, और इसको हम काफ़ी अच्छी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या एफ प्रिंट है, जो असली बाइनरी फाइल का, जिससे हम डाटा हाइड भी कर सकते हैं और डाटा प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, उसका एक अलग सिंटैक्स होता है, वो होता है एफ राइट फंक्शन। अब एफ राइट फंक्शन हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखवाया कि नंबर लिखवाना है। नंबर क्या है हमारा, नंबर है जी 10। ओके, फिर हमने क्या किया, एम्परसेंट नंबर। उसके बाद हमें और क्या डालना है, हमें डालना है साइज ऑफ, कि हमारे नंबर का साइज कितना है। फिर उसके बाद हमारा एलिमेंट कितना है, एक वेरिएबल है तो एक। और हमें कौन सी फाइल के अंदर डालना है, हमें डालना है FP। और यहाँ पे हमने इसके बाद लेट्स से कि हमें रीड भी कराना है, तो बाइनरी फाइल को रीड कराने के लिए आप स्कैन एफ यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा एफ रीड, जो मैं पहले यूज कर रहा था बाई चांस। तो उसमें हमने किया एफ रीड, फिर यहाँ पे दोबारा एम्परसेंड नंबर, साइज ऑफ नंबर, कॉमा 1 कॉमा FP। दोबारा से सेम पैरामीटर्स बट जस्ट डिफरेंट फंक्शन। तो अब ये काम हमारा करेगा कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। परसेंटेज डी कॉमा नंबर। अब यहाँ पे हमने इसे किया कंपाइल और इसे कराया रन। ये थोड़ा सा हमारा टाइम ले रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा प्रिंट होके आ चुका है 0। ये आपने देख लिया कि जैसा कि हमारा यहाँ पे नंबर था, वो नंबर हमारा प्रिंट होके आ चुका है 0। अब ये क्यों प्रिंट होके आया है, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो हमारा ये है नो, यहाँ पे हमारा कुछ है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है। ये देखिए, ये हमारी यहाँ पे कोई तो डाटा है, एक्चुअल में डाटा है। और अगर मैं इसको दोबारा से करा के, तब भी हमारा 0 आ रहा है। और यहाँ पे हमारा एक तो हमारी लाइन छूट रही है ऊपर, और ऊपर से उसके बाद भी हमारा एक एक्स्ट्रा आया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको ये करा दूं, डिवाइड FP, अब मैं इसे करा दूं यहाँ पे रन। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा हो चुका है 10। इसको मैं दोबारा खोलता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे अब ये हमारा खुल ही नहीं रहा, क्योंकि ये जो है ये हमारी हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है बाइनरी फाइल में, जिसके अंदर हमारा डाटा है प्रोटेक्टेड। अब जब कि हमारा प्रोटेक्टेड डाटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, और वहां पे कोई और ये डाटा हमारा देख ही नहीं सकता। ये देखिए यहाँ पे खुल ही नहीं रहा। अगर मैं इसको कर दूं ओपन एनीवे, ये खुल रहा है हमारा। ये वैसे तो पता चल सकता है कि यहाँ पे 10 है, अगर मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल V मारूं। पर नहीं, यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट में जाके कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं कंट्रोल भी पेस्ट भी करना चाहूँ, लेट से पेस्ट, कुछ नहीं हो रहा। यही हमारी खासियत होती है बाइनरी फाइल की, कि उसके अंदर जो भी हमारा डाटा होता है वो हमारा सेफ रहता है डाटा। अब यहाँ पे करने के बाद एक चीज और कर सकता हूँ मैं, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा एक तो रिवाइंड होता है और एक होता है हमारा टेल, की मतलब हमारे अभी जो कर्सर है, जो हमारा इतना सारा लिखा, वो अभी हमारा कर्सर कहाँ पे है, /n। लेट से कि हमारा कर्सर जो है FL FP। हाँ, और यहाँ पे इसके बदले लेट से कि हम लोग नंबर के बदले डाल देते हैं कैरेक्टर STR 100 इक्वल टू हर्षित। और यहाँ पे हमने डाल दिया इसके बदले में STR के बदले STR, यहाँ पे भी STR, और यहाँ हाँ
और यहाँ पे हमने करा दिया फर्स्ट एस और यहाँ पे हमने डाल दिया एस। अब जी कंपाइल और ये हमने रन। हाँ सो ये देखिए यहाँ पे अब जो है हमारा हर्षित है, लेकिन हमारा कर्सर एट द एंड कहाँ पे है? 100 पोजीशन पे। ये कर्सर हमारा 100 पोजीशन पे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करा रहे हैं और जितनी भी इसकी वैल्यू है वो पूरी की पूरी एंड तक लेके जा रहा है, 0 से लेके हमारी 100 तक लेके जा रहा है वो। अब लेट से हम इसको यहाँ से लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और इसको हमने दे दिया यहाँ पे खाली दे देते हैं। अपने आप वो कंप्यूटर देखता रहेगा कि कितनी उसको स्पेस देंगे। हाँ अब ये देखें यहाँ पे हमारा इन टोटल वैल्यूज है 6 पर यहाँ पे आ रही है हमारी 8। अब 8 क्यों आ रही है? 8 इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे देखें पहले हमने राइट कराया, उसके बाद वो हमारा रिवाइंड हुआ कर्सर, फिर हमने उसे रीड भी कराया 1 2 6, फिर आ गया हमारा 7 और ये आ गया हमारी 8। ये 2 बार जो हमारा कर्सर की मूवमेंट भी हुई है उसको भी ये काउंट कर रहा है और इसके अंदर हमारा दिखा रहा है। अब हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारा एफ सीक वाला फंक्शन होता है कि हम बता दें कि हमें कहाँ चाहिए हमारा कर्सर। हमें चाहिए हमारा कर्सर F2 डॉट। अब इसके अंदर हमारे 3 होते हैं मेन। एक तो होती है हमारी सीक सेट, एक होती है हमारी सीक एंड और एक होती है हमारी सीक करंट। सीक सेट का मतलब है कि स्टार्टिंग पोजीशन से 2 आगे। तो फर्स्ट ये अब भी हमारा यहाँ पे आ रहा है 8, पर मैं लेट्स से कि इसको हम यहाँ से ये हटा दें और यहाँ पे करते हैं हम प्रिंट एफ परसेंटेज सी कॉमा सी एच और यहाँ पे हम डाल दें कैर सी एच और सी एच इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी। हाँ अब इसको हमने कर दिया कंपाइल पहले तो, और उसके बाद हम करा देते हैं रन। ये देखिए अब हमारा यहाँ से कहाँ से ये 2 पोजीशन पे आ चुका है। यहाँ पे खुद कैलकुलेट करके देखिए 0 1 2। 2 पे हमारा क्या है आर, तो अब अभी हमें क्या मिल रहा है आर। यही हमारा फायदा होता है इसके अंदर का कि हमारा जो भी टेक्स्ट है वो हमारा पहले का पहले ही बता देता है कि कैसे हमारा वर्क है, कैसे वर्किंग है इसकी, कैसे वर्किंग नहीं है। यही हमारा फायदा होता है बाइनरी फाइल का ओवर टी एक्स टी, कि हमारा बच जाता है। और एफ सीक को अगर मैं यहाँ से सीक सेट के बदले यहाँ पे कर दूं सीक करंट और अब मैं इसे कर दूं तो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं इसको यहाँ पे डाल दूं 0, फिर क्या हमारा कुछ फर्क आएगा? तब भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो करंट पोजीशन बता रहा है। करंट पोजीशन बिल्कुल ही एंड है। और अगर यहाँ पे कर दूं मैं सीक एंड अब फिर करूँ 0, तब भी नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे करें 2 से तो क्या आएगा हमारा? नहीं। रीजन उसका क्या है? क्योंकि हम बिल्कुल ही एंड में जा चुके हैं। जब कर्सर ही बिल्कुल ही एंड में है तो उससे आगे हमारा क्या ही काम करेगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 5 तो आ चुका है हमारा आई। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 0 तो हमारा आ चुका है यहाँ पे एच, क्योंकि 0 पे क्या था हमारा एच था। यही हमारा फायदा होता है इसका। अब लेट से कि हमें करना हो स्ट्रक्चर एंड एरे विद बाइनरी फाइल, तो वो हमारा कैसे होगा? लेट मी एक्सप्लेन। पहले मैं सारा का सारा यहाँ से हटा दूं, एफपी तक रखता हूँ क्योंकि हमें बाइनरी फाइल में लिखना है। हाँ और इसको भी यहाँ से हाँ। अब सबसे पहले लेट से कि हमें स्ट्रक्चर को करना हो तो स्ट्रक्चर मैं एक काम करता हूँ टाइप डी एफ भी दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया था उससे इजी हो जाता है हमारा। स्टूडेंट सेमीकोलन इंट आईडी चार नेम, हमारा यहाँ पे लेट से आ गया 50 और यहाँ पे आ गए फ्लोट मार्क्स। तो
अब इसको हम लेट से कि राइट कैसे कराना है हमारा, तो हमारा यहाँ पे सेम हो गया abcd.bin, और लेट से कि यहाँ पे हम एक करा दें, इसको यहाँ पे दे दें हम s। तो अब s इक्वल टू स्टूडेंट 1 इक्वल टू हमारा 1 हो गया, नाम हो गया हमारा हर्षित, और ये हो गया हमारा 95.5 मार्क्स आए मेरे। एंड हमारा ये ओपन हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद एफ राइट, यहाँ पे आ गया हमारा m%s कॉमा साइज ऑफ s कॉमा 1 कॉमा fp। और लेट्स से कि अब अगर हमें ये रीड भी कराना हुआ तो इसके अंदर भी हम दोबारा वही कर सकते। सॉरी, छोटा एस हो गया, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 1, और यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट 1। अब मैं इस लाइन को सेम टू सेम कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे राइट के बदले डाल देता हूँ बस रीड, क्योंकि यही फ़र्क है दोनों में। बाकी हमारे दोनों के एक टू एक एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पे मैंने कर दिया रिवाइंड कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा कर्सर चला जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे लेट से हमें प्रिंट कराना हो, प्रिंट है, और यहाँ पे हमने करानी id इक्वल टू %g-n, नेम इक्वल टू %s/n, मार्क्स इक्वल टू %.2f/n। अब यहाँ पे हमने id के बदले डाल दिया s स्टूडेंट 1.id, इसको हम कंट्रोल कॉमा कंट्रोल भी, और यहाँ पे डाल दिया नेम, यहाँ पे हमने डाल दिए मार्क्स। हाँ, अब यहाँ पे हमने इसे किया कंपाइल, यहाँ पे कराया रन। अब ये देखें, जैसा हमारा बाइनरी फाइल के अंदर तो हमारा कुछ दिखाई नहीं रहा कि क्या डाटा सेव हुआ, क्या कैसे सेव हुआ, इसमें तो दिखाई नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे हमारा सारा का सारा डाटा दिखा रहा है, ID 1 है, नेम हर्षित है, मार्क्स 95.50 है, इसके जैसा हमने डाला था। अब लेट्स से कि हमारा ये एरे करना हो, स्ट्रक्चर्स ऑफ एरे, थोड़ा और डिफिकल्टी इसमें बढ़ाते हैं कि हमारे एक भी नहीं है, 3 जने हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमें डालनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डालनी है 3 इक्वल टू, और फिर आ गया हमारा 1 2 3, और यहाँ पे डाल दिया सेमीकोलन। अब यहाँ पे पहले हम सारी डिटेल डाल देते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। टू लेट्स से हम यहाँ पे 93 और यहाँ पे रहते हैं 75, नाम दे देते हैं प्रथम, और रोल नंबर डाल देते हैं, क्या काम करते हैं, इसको देते हैं 99.5। अब जैसा हमने आपको यहाँ पे साथ दिखा दिया, अब ओपन भी हमने वैसे कर दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या चेंज आएगा, यहाँ पे हमारे दो ही चेंजेस आएंगे। एक तो यहाँ पे M% हट के सिर्फ आ जाएगा स्टूडेंट्स। रीजन क्योंकि एरे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था एरे वाली वीडियो में, एरे खुद आपका एक एड्रेस की तरह काम करता है, तो उसमें आपको M% डाल के उसका अलग से एड्रेस कुछ फायदा नहीं होगा। वो यही बात हो गई कि उसका मैंने आपको पहले भी समझाई थी, इसलिए कोई फायदा नहीं हो। अब यहाँ पे लेट से हमें रीड कराना हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एक काम मैं पहले कर देता हूँ, ये कि मैं आपको इजीली बता भी पाऊँगा फ्रेंड्स।
जिनको आई का समझ में आ चुका है उनको मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीरे धीरे समझ में आ ही रही है कि मैंने यहाँ पे आई लगाया क्यों। तो अब यहाँ पे मैंने चालू कर दिया फॉर लूप, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हाँ, अब ये हमारा यहाँ पे हो चुका है एंड से हम इसको यहाँ पे करा दिया कंपाइल। हाँ, ये सारा का सारा जितना भी हमारा डाटा था ये सारा का सारा बाइनरी फाइल में सेव होके हम लोग इसे रीड भी कर रहे हैं। यही फायदा होता है हमारा इसमें बाइनरी कि मतलब हम इजीली स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। अब लेट्स से कि हमें एरे करानी हो, थोड़ा सिंपल चले जाते हैं इस बार। अब यहाँ से कंट्रोल एल और यहाँ पे आ जाते हैं इंट एरे और इसको दे देते हैं 5 डाटा, इसका मतलब साइज का, और फिर 1 2 3 4 5। अब इसको हमें राइट कैसे कराना होगा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, मैं वही सेम ही तरीका है हमारा। ए आर आर साइज के बदले आ जाएगा हमारा ए आर आर, लेकिन इसके बदले अब रादन एक चीज़ और जो मैंने सॉरी मैं पिछली बारी में एक मुझे अब रियलाइज हुआ मैंने एक गलती करी थी। यहाँ पे हमारा डाटा राइट और रीड वन नहीं होएगा, यहाँ पे जब भी हमारा राइट वगैरह होगा वो हमारा 3 होगा। ये मैंने बाई मिस्टेक कर दिया था, इवन दो इसने कर ही दिया लेकिन वो उसने एक वेरिएबल की तरह किया। एक्चुअल में हमारे 3 डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह डाटा हमारा स्टोर होएगा, तो यहाँ पे काउंट आएगा कि कितनी बार कर रहे हो, 1 ही नहीं आएगा 3 आएगा। तो बैक कहाँ पे थे हम, एरे के ऊपर। एक सेकंड तक मैं और यहाँ तक। हाँ, अब इसको हटा के मैं डाल देता हूँ एरे 5 इक्वल टू 1 2 3 5। यहाँ पे अब इसके बदले यहाँ पे हमने के बदले डाल दिया ए आर आर, साइज के बदले भी डाल दिया ए आर आर, और एलिमेंट्स कितने हमारे 5। कौन सी फाइल में जाना है, सेम ही है वो, उसमें फर्क नहीं है हमारा। ए आर आर और 5। अब यहाँ पे इसके बदले ये सारा हटा दिया। हाँ, और यहाँ पे इसके बदले आ जाएगा ए आर आर का आइए था। और यहाँ पे अभी तो हम जैसे सेम ही एलिमेंट्स करा रहे हैं तो कुछ होगा नहीं। तो लेट्स से कि अब अगर हमें इसे रीड कराना हुआ, कि पहले तो हम राइट करा देते हैं, मैं फिर आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसे। कि यहाँ से ये हम अभी काट देते हैं, ये भी काट देते हैं। हाँ, अब जी सी सी किया हमने डॉट स्लैश फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ पे हम रीड के बदले कर देते हैं एफ रीड, और यहाँ पे एक फॉर का लूप डाल दिया हमने, जो अभी जस्ट हमने अभी कॉपी किया था, और यहाँ पे 3 के बदले डाल दिया 5 कि हमारा 5 तक वो लेगा। और यहाँ पे ये देखें ये हमारे यहाँ पे रैंडम आ चुके हैं, उसका रीज़न हमारे यहाँ पे आई है उन सबकी एक एक एड्रेस वैल्यू, ना कि हमारी वो। और उसका रीज़न हमने 2 बार एफ रीड डाल, इसको यहाँ से एक बार करते हैं और यहाँ पे रीड वाला डालते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे डालते हैं रीड। तो अब भी नहीं हो रहा, उसका रीज़न हम लोग एक बार वो उसमें चला चुके हैं। इसको एक बार हाँ, यहाँ से कंट्रोल एस, और एक बार इस स्ट्रक्चर को भी मैं यहाँ पे हमने इसको चला दिया और ये हमारा हो गया। अब ये ध्यान रखना आप लोगों, मेरी वाली गलती मत करना प्लीज़। मैं गलती कर चुका हूँ, प्लीज़ आप लोग ये मत करना गलती।
और यहाँ पे रीड वाले मोड पे चला दिया हमने और यहाँ पे डाल दिया एफ रीड फर्स्ट डॉट स्लैश फर्स्ट। और यहाँ पे आ चुका है 1 2 3 तक क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 किया था। अब 5 तक चला दिया अगर हमने इसे, तो हमारा आ गया 1 2 3 4 5। यही आपका फायदा होता है कि मतलब आपने इस तरह से आप इसमें रीड भी करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एफ रीड इन आर बाइनरी फाइल। अब एक लास्ट हमारा रह गया कि CSV फाइल में ये सारी चीजें कैसे होती हैं। CSV फाइल का हमारा होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो काइंड ऑफ एक्सेल शीट टाइप के लिए होते हैं कि आप कॉमा में वैल्यूज डालते हो रादर देन एक के बदले एक डालने के लिए। और इसमें लेट से कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता, ये बिल्कुल ही आसान तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको एक ही एग्जांपल करके बताता हूँ, क्योंकि बाकी सारा का सारा इसमें हमारा सेम टू सेम होता है। रीड भी सेम है, अपेंड मोड भी सेम है, राइट भी सेम है, मतलब वही प्रिंट एफ स्कैन एफ जो हमने पहले भी किया था वही है, सेम चीज़ है प्रिंट एफ। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, पहले एफ पी डाल देते हैं, उसके बाद 1 कॉमा 32, और यहाँ पे हमने ये डाल दिया और एंड में डाल दिया फैशन फैशन, और एक और हमने डाल दिया ऊपर एफ प्रिंट एफ। यहाँ पे हमने डाल दी आईडी कॉमा नेम कॉमा मार्क्स फैशन, और यहाँ पे अब हमने इसे कराया एफ पी। अब हमने इसे कराया कंपाइल और यहाँ पे कराया रन। रन हो गया, ये CSV फाइल थी, इसी के तरह ही हमारा डाटा स्टोर हो गया। अब लेट से हमें इसके अंदर का जितना भी डाटा है वो सारा का सारा हमें कराना है रीड, कि मतलब जो भी हमारा डाटा है साथ के साथ पूरा का पूरा हमारा रीड होकर सामने आ जाए। अब वो कैसे होएगा, यहाँ पे हम लोग ये हटा देते हैं एरे भी। यहाँ पे 3 चीज़ें हमारी इंट आईडी, क्या नेम 50, फ्लोट मार्क्स। अब यहाँ पे हम लोग करा देते हैं एफ स्कैनर, यहाँ पे एफ पी परसेंटेज स्टार एस, मतलब पॉइंटर एस की आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग रीड करनी है। अब यहाँ पे हमने चला दिया वाइल लूप, यहाँ पे हमने कर दिया एफ स्कैनर एफ पी कॉमा एफ पी कॉमा परसेंटेज डी कॉमा परसेंटेज ब्रैकेट में जो भी हमारी कॉमा वैल्यू थी वो, ये इसके साथ हम लोग ये और कर लेते हैं ताकि कॉमा वैल्यूज को हमारी रीड करें। उसके बाद परसेंटेज एफ कॉमा एम परसेंट आईडी कॉमा नेम कॉमा एम परसेंट मार्क्स, और ये हमारा सब होना चाहिए नॉट इक्वल टू EOF एंड ऑफ लाइन। और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग करा देते हैं प्रिंटर परसेंटेज डी स्लैश एन कॉमा आईडी, उसके बाद प्रिंटर परसेंटेज डी स्लैश परसेंटेज एस सॉरी कॉमा नेम प्रिंटर परसेंटेज टू पॉइंट एफ, क्या पॉइंट टू एफ स्लैश एन कॉमा मार्क्स। और यहाँ पे अभी हमने ये कर दिया, और यहाँ पे हम थोड़ा 30
कंट्रोल एस। अब यहाँ पे इसको हमने किया, पहले हमने इसे किया कंपाइल, और यहाँ पे एक हमारी गड़बड़ हो गई कि हमने जो है यहाँ पे पॉइंटर डाला, ये डाला सी एस, अच्छा सॉरी, रीड मोड पर हम ए बी सी डी डॉट सी एस वी एस सी डी। मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हुई है। एफ स्कैन एफ, हमारा पॉइंटर आ गया, फिर उसके बाद आ गया हमारे परसेंटेज डी, फिर हमारा यहाँ पे ये आ गया कि कॉमा और वो जो भी हमारा स्ट्रिंग लेना चाहते हैं, और उसके बाद परसेंटेज एफ, और यहाँ पे हाँ ये ब्रैकेट हमारा वो चाहिए नहीं थी इसमें, ये मैंने फालतू में डाल दी थी, सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ये किस काम की? हाँ मतलब एक ब्रैकेट हमारी एक्स्ट्रा थी और कुछ वो नहीं था। हाँ अब ये देखें, यहाँ पे हमारा जितना भी डाटा था सारा का सारा आ चुका है, जैसा मैंने आपको बताया था 11 हर्ट्ज। तो हाँ मतलब इसी तरह से आप लोग CSV फाइल का भी यूज़ कर सकते हो। अब स्ट्रक्चर्स और एरेज डालना भी कोई मुश्किल नहीं होगा, जैसे बाइनरी फाइल में हमने डाला था सेम टू सेम तरीके से आप CSV फाइल के अंदर भी डाल सकते हो। अब इस वीडियो के बाद हमारी पूरी की पूरी सी लैंग्वेज की सीरीज होती है ख़त्म। अब मैं लूँगा 1 से 2 दिन का ब्रेक, उसके बाद मैं दोबारा वीडियोस डालनी शुरू करूँगा अगली लैंग्वेज के ऊपर, या फिर मैं वीडियोस डालूँगा एक कि मतलब मैं एक और वीडियोस पोस्ट डालूँगा कि आप लोग कौन सी पसंद करोगे, या तो मैं डालूँगा डाटा स्ट्रक्चर्स उनके ऊपर, या फिर मैं अगली वीडियो डालूँगा अगली लैंग्वेज के ऊपर पाइथन या C++, वो आप लोग बता देना। अब के लिए हमारी वीडियोस हो चुके हैं समाप्त। मैं ये वीडियो अपलोड करने के बाद प्लेलिस्ट भी बनाऊंगा इन सब की और अलग अलग की, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।